In this video, I want to speak about a comment that I got, and the video is going to be in Hindi because this is the language that parents feel the most comfortable in generally. So I'm going to read the comment first and afterwards give you my opinion on that. Sir, I'm in a bit of water in my home. My father spent quite a big chunk of his income to enroll me into the physics wala coaching center. I find it so funny how these days the coaching centers are also called almost like bit too ticky wala, or these kind of very catchy, almost traditional names. But it's a coaching center and they're trying to prepare you for IIT JEE, AIEEE, sometimes even like these NDA, DNA, I don't remember anymore, but they're like these further exams which happen already at the 10th class. So they're trying to push you towards everything. And I would not be surprised if they're also having their batches starting with just 5th grade, because this was something which was absolutely unheard of previously in my time. In my time, it was already bad enough that people who were in the 9th grade, they were thinking of starting to go to coaching so that they're able to get better score in IIT and stuff. I did that. In 9th grade, I enrolled, it's a coaching center called IDEA in Sector 13 in Kurukshetra, there's a coaching center. In 9th grade, we enrolled for the work that we did for 10th. So you're learning the 10th physics, maths, things like that. In 10th, you're doing 11th. But in 11th, you're doing 11th and 12th, you're doing 12th. तो हो क्या रहा था उस टाइम पे कि सारे के सारे उस टाइम पे ये ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था उनको कि भाई वो 9th में जो है 10वीं की कोचिंग कर पाएँ, 10वीं में जो है 11वीं कोचिंग कर पाए। तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप था, 7-8 लोग थे हम। तो हमने बोला कि भाई हमें करने दो, और जो है उसके लिए हमने अपना ठीक ठाक पैसे वगैरह पे किए और सारे के सारे खुश। मैं भी खुश एक तरीके से स्टार्टिंग में, क्या बात है यार, गाड़ी चलाने को मिल रही है और जो है जाने को मिल रहा है, और बाइक से जाने दे रहे हैं, अपना कोचिंग सेंटर पे पढ़ने दे रहे हैं, सब कुछ करके। तो स्टार्टिंग में तो मतलब एक तो इस टाइप की खुशी थी कि ठीक है बाहर निकलने को मिल रहा है घर से। दूसरी ये थी कि हम दूसरे लोगों से ज़्यादा जान पा रहे हैं। तो कभी कभी, अब ठीक है मेरे को बहुत क्रिंज फील होता है इसमें, पर कभी कभी क्लास में ऐसा होता था कि ठीक है आसपास अपना तुम्हारे क्लासमेट्स बैठे हैं, तुम कोई बड़ी सी प्रॉब्लम लेके बात करना स्टार्ट कर दो उसके बारे में, दिखाने के लिए अरे देख मेरे को कितना ज़्यादा आता है। पर फ़ायदा हुआ उसको कुछ। और पता है खास चीज़ क्या है, उस सारे के सारे बैच में ऑलमोस्ट सारे के सारे अपना बढ़िया आईआईटी एनआईटी वगैरह में निकल गए। मैं नहीं निकला कहीं भी। उस टाइम के बाद जो एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जो थी ना, एक तो जब जो सारा का सारा एग्ज़ाम आया था, रिजल्ट्स आए थे उसके बाद, और जो है मैंने तुम लोगों को स्टोरी बता रखी है कि जब AIEEE वाला रिजल्ट, आईआईटी का तो पता चल गया था कि नहीं बनना, जब AIEEE वाला भी रिजल्ट आया तो मेरे एक दोस्त के पेरेंट्स घर पे थे और जो है कहते, देख देख अपना रिजल्ट चेक करके देख क्या रखा है। मैं अपना स्क्रीन पे बैठा हूँ, मेरा जो है मन नहीं है अपना रोल नंबर वगैरह डालने का और ये बर्थ डेट वगैरह डालने का, पर जो है अपना पीछे खड़े हुए लोग और जो है देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर, वो स्क्रीन में ताड़ रहे हैं, और मेरे को लग रहा है यार मतलब खोल के अभी क्या फ़ायदा है इसको, क्योंकि मेरे को पता है कुछ ना कुछ बुरी सिचुएशन ही होगी। 43434 रैंक मेरे को हमेशा याद रहेगी क्योंकि रैंक इतनी खास थी। 2012 का जो है ये AIEEE का एग्ज़ाम था। मैंने देखा भाई, अब जो है पीछे से कमेंट, तो अरे चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो है इसमें स्किट वगैरह में या लोकल यूआईटी वगैरह में तो एडमिशन हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें। भाई साहब मैं कहा मेरे माँ बाप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तुम लोग यहाँ पे खड़े हुए हो, और जो है तुम लोगों ने ऐसे ऐसे टॉन्ट मारने क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा लड़का तो हो गया आईआईटी में। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, और अभी खैर इस टाइम पे भी ये जैसे मेरे को कमेंट में पढ़ के पता चल रहा है कि आईआईटी जो है तुम्हारा सुप्रीम गोल होना चाहिए। अगर तुम्हारा सुप्रीम गोल नहीं है तो जो है तुम्हारी लाइफ का कोई सेंस बनता ही नहीं है। यही जो है कमेंट में आगे लिखा हुआ है। And now whenever I'm learning German, he says that I'm a coward for not making IIT my supreme goal. He used to like the German education option, but now because of some Sharmaji colleagues, he's arguing with me. Now he believes that IIT is better, and anyone who is not making IIT his dream is absolutely stupid. I want to come back to this statement again. Now he believes that IIT is better, and anyone who is not making IIT his dream is absolutely stupid. तो सबसे पहले तो मैं इस लड़के को बहुत एक तरीके से कमेंट करना चाहता हूँ कि इसके पास इतनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स हैं कि ये सारी की सारी सिचुएशन को बढ़िया तरीके से समझ पा रहा है और उसको डिस्क्राइब कर पा रहा है। क्योंकि जब तुमने पहली चीज़ जो सॉल्व कर दी ना, जो है प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना, तुम ऑलरेडी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ देखो क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसमें हमें लगता है कि यार पेरेंट्स दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फ्लॉज। ठीक है कि मतलब उन वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमें हमारे कल्चर में पूरा टाइम गार्ड रखा होता है कि जो है पेरेंट्स जो है बोलते हैं वो सब सही है, उनको सब पता है, वो तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं, ये सब कुछ। और मैं ये नहीं बोल रहा कि बकवास है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ठीक है उनको ये लगता है,
उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि जो वो तुम्हारे लिए चाह रहे हैं वो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। पर इस चीज़ में वो ये भूल जाते हैं कि दे आर ऑल्सो ह्यूमंस जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स। ठीक है, कि दे आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू सम काइंड ऑफ फेलियर इन जजमेंट्स। कैसे? अगर 100 लोग तुम्हारे आसपास कोई एक चीज़ बोल रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया, ये चीज़ बहुत बढ़िया, तो तुम्हें पता हो ना हो तुम भी ये बोलना स्टार्ट कर दोगे कि वो चीज़ बढ़िया है, क्योंकि जो है सारे के सारे तुम्हारे आसपास वाले ये चीज़ बोल रहे हैं। तो तुम जो मर्जी हो, इन्फ्लुएंस होना हमारे कल्चर में जनरली बहुत आसान रहता है। और स्पेशली इस तरीके के दिखावे से कि भाई जो है वो तो यहाँ जा रहा है, अरे ये क्या बाहर जाएगा, बाहर बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था कि गवर्नमेंट जॉब निकालने की इनकी बस की तो है नहीं, तो अपना बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स बोल बोल के, ऐसे ऐसे टॉन्ट मार मार के ना, मतलब फिर ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को यार अगर मेरा बच्चा भी अगर आईआईटी की तैयारी नहीं करता है तो क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपके आसपास वाले लोग हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि बाहर की लाइफ कैसी है, कि बाहर जाके भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा जो है बढ़िया क्वालिटी ऑफ लाइफ है, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, चिक चिक नहीं है किसी भी चीज़ की। अपना रोड पे निकलते हो तो इस चीज़ का डर नहीं लगता कि यार अभी जो है रोड पे निकले तो कोई ना कोई अपना बंदूक निकाल देगा या फिर जो है टक्कर मार के भाग जाएगा। सारे के सारे अपने बढ़िया तरीके से लेन्स में चलते हैं, कोई हॉकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो दिमाग की जो शांति है ना बाहर जाके, वो बहुत ज़्यादा। मेहनत फिर भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर जाओगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत तो तब भी करनी पड़ेगी। पर मेहनत करके जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा आगे, वो बहुत अलग टाइप का रिजल्ट होगा कंपेयर कि अब जब तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अपनी सारी की सारी यूथ बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट, और मैं इसको खैर पहले मैंने बढ़िया तरीके से नहीं बताया, पर मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट इस टाइम पे ये था कि मैंने अपनी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये 4 साल ऐसे थे, यूं सोच के देखो 2008 से लेके 2012, ये मतलब 9 से 12 ऐसे साल हैं जिसमें मतलब मेरे को कुछ याद नहीं है। मेरे को ऑनेस्टली कुछ भी मेमोरीज नहीं है इस टाइम की कि मैंने पढ़ाई के अलावा, कोचिंग सेंटर्स में जाने के अलावा, कमरे में अपने आप को मतलब कुंडी लगा के बैठ के जो है पढ़ाई वगैरह करने के अलावा कोई मेमोरीज नहीं है। ऐसा होना चाहिए क्या? तो 15-16 साल की उम्र से ऐसा स्टार्ट होता है कि तुम्हें ज़िंदगी का जो है कुछ भी अंदाज़ा रहता ही नहीं है। जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज, यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे जब मैं लोग देखता हूँ ना बाहर के देशों में, क्या बढ़िया लाइफ जी रहे होते हैं। 15-16 साल की उम्र में जो है अपना अलग अलग देश घूम रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात हो रही है, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहे हैं। जो उनका कॉन्फिडेंस होता है एंड में, उनका कॉन्फिडेंस हमारे लोगों से 10 गुना बढ़िया होता है। क्योंकि हमारे साथ प्रोग्रामिंग क्या होती है पूरे टाइम? हमारे साथ प्रोग्रामिंग होती है सारे के सारे तुम्हारे रैंकिंग्स की। ठीक है, रैंकिंग्स की, एग्जाम्स की। पूरे टाइम दिख रहा है कि भाई तू जो है बढ़िया नहीं है, तू नंबर 1 नहीं है। जो भी नंबर 1 नहीं होगा, बाकी सारे के सारे जो है जनरली डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे, क्योंकि जो है उनको उनका नंबर बता दिया। तुम अगर इतने लोग हैं ना तो तुम्हारा ये नंबर आ रखा है। बाहर के देशों में ऐसा एग्जाम होते ही नहीं है। बाहर के देशों में अगर तुम यूएस के सैट वगैरह एग्जाम्स को हटा दो, जर्मनी में ऐसे कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें रैंकिंग्स वगैरह निकल रही है। डेनमार्क में ऐसे एग्जाम्स नहीं होते जिसमें रैंकिंग्स वगैरह निकल रहे हैं, एक्सेप्ट मतलब मेडिकल वगैरह का देख लो, उसमें भी एक हॉलिस्टिक एप्लीकेशन देखते हैं कि तुम्हारी बस नंबर नहीं देखेंगे, तुम्हारे देखेंगे तुमने सोशल वर्क कितना कर रखा है, तुम्हें और चीज़ों का कितना अंदाजा है। तो पूरी की पूरी चीज़ देख के फिर जो है डिसीजन लेते हैं। हमारा देश इकलौता देश ऐसा है जिसमें ऐसी चीज़ें 9वीं क्लास से, आजकल 5वीं क्लास से, तीसरी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई तुम जो है आईआईटी की कोचिंग नहीं कर रहे ना, तुम जो है ये टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे, तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा आगे जाके। वही कि तुम जो है अपना रिक्शा चलाओगे या फिर जो है रेडी लगाओगे। यार अब इस हिसाब से मतलब सारा का सारा चलने लग जाना, तो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि पेरेंट्स को यूं लगता है कि भाई हम नहीं कर पाए तो हमारा बच्चा कर पाए। तुम नहीं कर पाए तो अपना बर्डन, अपनी होप्स, अपनी विशेष अपने बच्चे पे क्यों थोप रहे हो अगर उसका मन नहीं है वो करने में। और पेरेंट्स इस चीज़ को भी बहुत लाइटली लेते हैं कि मतलब मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाती है। कभी कभी मेरे को ऐसे ईमेल्स आते हैं, जो कोई यूपीएससी में पढ़ रहा है एक बच्चा, 5 साल से जो है एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा। अरे यार नहीं निकल रहा तो ऐसा थोड़ी ना कि और कुछ मतलब लोग जिंदगी नहीं जी रहे, कहीं और भी तो कुछ कर सकते हो ना। मेरे लिए तो ऑप्शन था बाहर जाने का। मैं तो इसलिए चीज़ बताता हूँ कि मतलब बाहर जाने से भी तुम्हारी बढ़िया लाइफ बन सकती है, क्योंकि वो मैंने खुद से कर रखा है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मतलब बाहर नहीं जाओगे तो और लाइफ नहीं बन सकती, बन सकते हैं, कहीं और चले जाओ, अपने ही देश में रहकर कुछ और कर लो। पर मेरे को ये पता है कि मैं 21 साल अपने देश में रहा और अभी मैं 7 साल से बाहर हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन होता स्टार्टिंग से बाहर आने का और बाहर रहने का, बाहर पढ़ने का, तो मैं स्टार्टिंग से ये ऑप्शन चूज करता, क्योंकि मेरे को पता है 7 साल का मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है, 21 साल का वहाँ का एक्सपीरियंस है, कि हमारे देश में जो चीज़ें हैं ना
उसमें एक आदमी बहुत ज़्यादा पिसता है। आदमी का एक तरीके से तुम ना उसकी बिल्कुल स्पिरिट और सोल ब्रेक कर देते हो, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में उसको रखते हो पूरे टाइम। सारे के सारे जो तुम्हारे असेसमेंट टेस्ट हो गए, तुम्हारे पूरे टाइम जो कांस्टेंट एक तरीके से टेंट्रम्स हो गए कि भाई ये नहीं किया तो तेरा कुछ नहीं बनेगा, वो नहीं किया तो कुछ नहीं बनेगा, पूरे टाइम जो तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट है। अब ये देखो, ये सोच के देखो कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी कमाल की चीज़ है कि इन्होंने सबसे पहले जो है गवर्नमेंट जॉब्स को बोल दिया कि भाई ये सबसे बढ़िया सिक्योरिटी है, क्योंकि इसमें जो है तुम सब कुछ कर सकते हो, इसमें जो है तुम्हें फायर भी नहीं कर सकता कोई। और उसके लिए सीट्स बना दी इतनी। अब सीट्स इतनी बना दी तो क्या होगा, कोचिंग सेंटर्स में लगा पूरा का पूरा बूस्ट। पहले कुछ कोचिंग सेंटर्स होते थे 2-3, अब जो है सारी की सारी शहरें, सारे शहर ऐसे हो गए जिसके अंदर जो है कोचिंग सेंटर ही भर रखे हैं। तुम एक स्टूडेंट को एक प्रोडक्ट की तरह देख रहे हो कि जिसको जो है यहाँ से निकालोगे, उसकी और वैल्यू एडिशन होगी, उसमें और पैसे लगाऊंगा, वो मेरे को पैसे देगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इन द एंड स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पिसता है। मैं देखता हूँ बाहर आके इतना कम कॉन्फिडेंस होता है ना अपने लोगों में बाहर आने के बाद, कि तुम साफ साफ शक्ल पे देख सकते हो। छोरियों की अलग बात है, मतलब छोरियों के साथ फिर भी ऐसा होता है कि उनको पूरे टाइम अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है लड़कों से, चाहे वो जिस मर्जी देश में हो, तो उनके साथ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती ओवरऑल। और अब जो है मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसको तुम शुगर कोट कर लो, पॉलिटिकली करेक्ट इनकरेक्ट वाली सारे ड्रामे कर लो, पर मैं सच्ची में बता रहा हूँ कि लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि हमें यार कोई वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट तो दे नहीं रहा होता ना, कि मतलब ठीक है रे बहुत बढ़िया है, तूने जो है आज क्या बढ़िया कपड़े पहने हैं, और जो है क्या बढ़िया दिख रहा है, और जो है कोई नहीं तेरा सब बढ़िया हो जाएगा आगे जाके, क्या दिक्कत है। ऐसे तो कोई बोल बोल नहीं रहा होता ना। हमें तो कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिल रहे होते। हमने जो अपनी घिसाना होता है, घिसाने के बाद कुछ साल बाद अगर किस्मत बढ़िया रही तो जो है कुछ बन गए, कुछ बन गए, पैसे आने स्टार्ट हो गए, कुछ रेपुटेशन वगैरह बिल्ड हुई, कुछ नाम वगैरह बना, तब जाके जो है लाइफ बनती है। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि भाई आईआईटी ही जिंदगी है, सबसे पहले तो देखो यार, तुमने खुद से नहीं निकाल ली आईआईटी, तुम खुद भी जी रहे हो ना, तुम खुद भी कुछ ना कुछ कर रहे हो। और अगर तुमने निकाल भी ली तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो आईआईटी में पढ़ पढ़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर नौकरी करने लग रहे हैं। तुम सारे के सारे अपने बड़े इंडियंस को देख लो जो अपना माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह में सारी कंपनीज में अपना काम कर रहे हैं, ये भी तो बाहर ही गए हैं ना। बाहर जाने के बाद इन्होंने कुछ ना कुछ किया है और बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं बाहर जाके तुम कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि भाई ये आईआईटी वगैरह के ड्रामे रहने दो, बच्चों को दुखी ना करो, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। मेरे 4 साल तो चलो ऐसे हैं जिसमें मेरे को किसी भी कोई भी मेमोरी नहीं है अपनी, और मेरे को ये बोल के बिल्कुल खुशी नहीं होती। मेरे को ये मतलब काफ़ी बुरी चीज़ लगती है कि उन 4 साल की मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है। पर एटलीस्ट बाकियों को तो थोड़ी बहुत मेमोरीज रहने दो। तो बस ये था। बाकी मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। किसी को कुछ बात वगैरह करनी होगी तो मेरी अपॉइंटमेंट्स फिर से चालू हैं, तो अपना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लेना। बाय।